मैं रश्मि कुमारी, आप देख रहे हैं आर बिहार न्यूज़ के प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 14 में, जो दलसिंह सराय के वार्ड पार्षद हैं संजय कुमार पासवान जी। बहुत बड़ी खुशी मिली। ये हमारी खुशी नहीं है, इसमें हमारे वार्ड 14 के जितने भी मतदातागण हैं ये सभी की खुशी है। इसमें आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा मैं सभी जनता को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत बधाई हो, आप पहली बार में। धन्यवाद धन्यवाद। और सर अभी तक क्या क्या वर्क किए अपने सोशल? ऐसे तो अभी फ़िलहाल 6 महीना हमारा लगभग कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, 7वां शुरू होगा। इस कार्यकाल के दौरान हमने बहुत सारा वर्क किए हैं। जो कुछ वर्क हमें याद है, जैसे आपका वीआईपी कॉलोनी की बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है। तो जीतने के बाद मैंने सबसे पहले वीआईपी कॉलोनी में जो जल जमाव की सबसे दलसिंह सराय में सबसे ख़राब व्यवस्था अगर कहीं थी तो वीआईपी कॉलोनी की थी। उसको हमने काफ़ी हद तक उसमें हमने खड़ा होकर के काम करवाए हैं। और अभी फ़िलहाल इस बरसात के मौसम में भी आप उसमें चलने लायक योग्य है और गाड़ी भी पास करने लायक योग्य है। अभी भी उसमें बहुत सारा काम बाकी है, आगे हम लोग काम उसमें करेंगे। और भी है 33 नंबर गुमती से लेके पेट्रोल पंप तक जो नाला का वर्क है, हमको लगता है जीतने के बाद हम जो वहाँ का स्थिति देखने के बाद लगा कि बहुत काम इसमें नाला में बाकी है। सफाई के उसको हमने सारा पूर्ण रूप से खड़ा होकर हमने साफ़ सुथरा करवाए हैं, एक बार नहीं कई बार। सर कुछ दिन पहले हम गए थे उधर ब्लॉक के, नल जल की समस्या काफ़ी ज़्यादा थी। कहीं से पानी निकल रहा था तो कहीं पानी नहीं जा रहा था, तो कहीं गंदा पानी जा रहा था। तो कुछ सुधार हुआ? देखिए, वो जो ब्लॉक जहाँ पर कि आप बात कर रहे हैं वो संडे दिन था, हमें भी याद है। हम छुट्टी के दिन, उस दिन संडे के दिन हम खड़ा होकर के काम करवा रहे थे। हमारे पूर्व के वार्ड पार्षद के बेटा भी थे वहाँ पर, तो हमने खड़ा होकर काम करवा रहे थे। वहाँ पर क्या है कि रोड और नाला वो पिछले वर्ष से ही नहीं बना है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर पानी लगता है। और रही बात गंदा लोगों को पानी जाने का, तो हमको जब हम साफ़ करवाते हैं नाला तो लगभग हम खड़ा होकर के काम करवाते हैं। उसमें हमने देखा है कि लगभग वो जो पानी का जो कनेक्शन जो लोगों के घर तक गया है, उसमें नाला के अंदर के द्वारा पाइप गया है। जो कि हम पूर्व वार्ड पार्षद जी के घर के पास हमारा फ़ोटो है, वो हम आपको साक्ष्य दिखाएंगे। तो उसके अंदर जो पाइप जो गया है, तो हो सकता है कहीं फट जाने के कारण वो गंदा पानी लोगों के घर में जाता है। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। पीएचडी विभाग और नगर परिषद दोनों जगह हमने आवेदन दिए हैं, आश्वासन उन्होंने लोग दिए हैं, जल्द ही उसका काम होगा। तो सर अभी तो बारिश का मौसम आ गया है और वहाँ आप देखे थे जो पानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जमा हो रहा था। लोग चलने से भी डरते हैं, जो कैसे इस रास्ते से हम चले। तो वहाँ कुछ समस्या का समाधान हो पाया? समाधान तो आप देखे थे, लगभग पिछले संडे को हम काम करवाए थे। सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर है कि रोड नाला तो है नहीं, और नाला पानी का निकासी का सबसे बड़ी समस्या है। अभी जो हम लोग साफ करवाते हैं वहाँ पर जो पानी, उसका एक खाली स्थान है जो कि किन्हीं का ज़मीन है, पूरा घेराबंदी है। हम लोग उनके अंदर में जाते हैं कर्मी के द्वारा, मतलब हमारे कर्मी जाते हैं, नगर परिषद के कर्मी जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा जंगल है, उसके अंदर में जा कर के उसको साफ़ सुथरा करते हैं, तब वो पानी अंदर की ओर जाती है। रोड नाला तो बना हुआ नहीं है, जिसके कारण से वो समस्या उत्पन्न हो रही है। हमने उसको भी आम सभा में प्राथमिक के तौर पर हमने उस रोड और नाला का हमने दिए हुए हैं। हम आशा करते हैं कि जल्द ही रोड नाला वो भी बनेगा। वो वही नहीं है, हमारे वार्ड 14 में लगभग जहाँ जहाँ
ज़रूरत है रोड और नाला का, हमने एक आम सभा करके सारे नगर परिषद को लिख करके दिए हैं। एक कॉपी हमारे पास है, अगर वो देखना चाहेंगे आप तो हम आपको दिखा सकते हैं। और सर ये जो आप बताए, जो नाला के अंदर से जो पीने का नल जल जो योजना थी उसका पाइप जो गया है, अगर वो नाला में जो पाइप है वो फूट जाता है तो पानी तो ये जो है जो ज़रूर उसमें गंदा जाएगा। तो इस पे आपका कुछ समस्या का समाधान कुछ ढूंढे हैं। उसका एक ही उपाय है कि पूर्ण रूप फिर से उसको हम लोग को नल जल का फिर से व्यवस्था करना पड़ेगा। ठीक है, हमको जो लगता है ठीक है। और सर ये भी देखें, ब्लॉक के पास में शौचालय, सरकारी शौचालय, वो वार्ड नंबर 14 में ही पड़ता है, तो वहाँ भी काफ़ी सफाई नहीं होती है। लोग उस रास्ते से गुजरते हैं सो नाक बंद करके गुजरते हैं। ऐसा नहीं है, हम जीतने के बाद सबसे पहले लगभग फरवरी या मार्च लगभग महीना था, ध्यान है हमको, हमने उसमें खड़ा होकर के रात को 11 बजे तक उसमें सफाई करवाए हैं, जो कि हमारे पास फ़ोटो है, आप कहिएगा तो हम दिखा सकते हैं। खड़ा होकर के काम करवाए हैं, उसमें साफ हुआ है। उसमें और भी हमने काम करवाया है। मात्र 2 दिनों के अंदर उसमें नया समरसेबुल हमने लगवाया है। हम कर रहे थे तो उस समय हमको नॉमिनेशन करने से पहले हम लोग को 450 रुपये का 450 या 80 रुपया का फ़ी लगा था। उस समय हम लोग विरोध किए थे कि जब हम लोग के घर में नल जल योजना नहीं है तो इसको क्यों दिया जाए। तो नियम था कि नहीं लगेगा ही, तो हम लोग उस समय दिए थे, क्योंकि इलेक्शन लड़ना था। तो जीतने के बाद हम सर्वप्रथम ये मुद्दा उठाए थे। लगभग 23 जनवरी को हम लोग की प्रथम बैठक हुई थी और उसमें हमने ये मुद्दा को उठाया था कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसमें नल जल का पानी नहीं आता है। तो सब लिखाए हुए हैं, हमारे जेई साहब उसमें काम कर रहे हैं और बहुत सारे घर जो भी बचे हुए हैं, विश्वास है कि जल्द ही वो नल लगेगा। जो आप जिनके घर पे नल योजना नहीं गया है आप उनको देने जा रहे हैं। और सर आप तो अभी क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करेंगे, तो अपने समाज में जो लोग हैं, 14 नंबर वार्ड के जो लोग हैं, उन्हें क्या बोलना चाहेंगे अपने कार्य के बारे में, जो क्या क्या करेंगे? कार्य करने के लिए हम तो तत्पर हैं, दिन रात एक करने के लिए हम तत्पर हैं। हम जनता से भी सहयोग की आशा करते हैं। हमको पहले समय दिया जाए, अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे विरोध हो, स्वाभाविक है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी विरोध होनी चाहिए, लेकिन अगर काम करते हैं तो उसमें सहयोग और समर्थन बहुत ही आवश्यकता है। हम यही कहना चाहेंगे अपने वार्ड 14 के जनता से। और काफ़ी हमारे जो देख रहे हैं, जहाँ भी काम किए हैं, बहुत सारे जनता हमारे प्रति खुश हैं, हमको जो लग रहा है। और बहुत सारा काम तो अभी बाकी है। अभी वो कहते नहीं जुम्मा 2 दिन हुआ है। ये आप लोग के कहने पे हम तैयार हुए हैं। सहयोग करिए, बिल्कुल काम होगी। हमें राजनीतिक नहीं करना है और कतई राजनीतिक नहीं करना है। हम विरोधी को भी कहना चाहते हैं, अगर हमसे कोई अगर उनको काम लेना है या हम नहीं जानते हैं तो दिल खोल कर आवे, हमको वो बताए कि संजय ये काम करना है, ऐसे काम करना है, ये काम करेंगे तो ये काम करने से जनता को लाभ होगा। हम बिल्कुल उनके साथ में हैं, जो भी है। तो हम आपसे यही, आपके चैनल के द्वारा माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम दिया जाए। वार्ड 14 में एक पार्क भी है, उसके बारे में क्या कहना है? वो दलसिंह सराय का हमको जहाँ तक लग रहा है कि एकमात्र वो पार्क है। ठीक है, तो हमारे उसमें बहुत बड़ी सोच है। कुछ हमने युवा से भी बात किए हैं और जल्द ही मीटिंग में, इससे पहले भी हम बात उठाए हैं नगर परिषद में, और हम एग्जीक्यूटिव साहब से, अपने अध्यक्ष महोदय से और हमारे जो भी सहयोगी गण हैं सभी से मिल करके बहुत ज़्यादा उसमें कोशिश करेंगे कि
इतनी अच्छी पार्क वो बने जो दलसिंह सराय में का नाम हो। ठीक है, हमको लगता है दलसिंह सराय में सिंगल वो पार्क है जो कि निर्माण तो हुई है लेकिन काफ़ी काम उसमें होना बाकी है। ठीक है। तो दर्शकों, जो भी वार्ड के लोग हैं, 14 नंबर वार्ड के जो मेंबर हैं, लोग हैं, वो संजय कुमार पासवान जी को सपोर्ट करें ताकि ये भी अपना काम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके 14 नंबर वार्ड में। और आप लोगों को भी ऐसा लगे जो संजय कुमार सर बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं और हमारे पंचायत के लिए वो राजनीति नहीं, विकास की, तरक्की की बात कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।